जिसके घर का दिया बुझ जाता है उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। माँ बाप ने पाल पोष कर जिसको बड़ा किया हो, सपने देखे उसकी जान एक सड़क हादसे में चली जाए, वह भी किसी डॉक्टर की लापरवाही से, तो उन माँ बाप पर क्या बीती होगी शायद आप ये समझ नहीं सकते। अगर सही वक्त पर सही डॉक्टर से इलाज मिल जाता तो शायद आज वह दर्द बयां नहीं करते। मामला फरह थाना क्षेत्र का है, जहां मुनीश का इकलौता पुत्र अंकित 2 जून की दोपहर करीब 3:45 घर से फतेहा फरह के आगे रेलवे पुल की ओर निकला था, तभी वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल डायल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी जाती है। डायल 108 काफी देर के बाद घटनास्थल पर पहुंचती है। इसके बाद अंकित को सीएचसी फरह ले जाया जाता है। अंकित के पिता मुनीश ने रोते रोते बताया कि सीएचसी फरह में मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ ने ना तो अंकित का प्राथमिक उपचार किया और ना ही ऑक्सीजन सपोर्ट दिया, जबकि इस दौरान डॉक्टर अंजलि बर्मन मौके पर मौजूद थी। उन्होंने बच्चे को टाउनशिप स्थित स्वर्ण जयंती अस्पताल ले जाने के लिए कह दिया। जांच चिकित्सकों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया। पिता का आरोप है कि सीएचसी फरह के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके बच्चे की जान चली गई। अगर मौके पर प्राथमिक उपचार मिल जाता तो शायद आज उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने होता। और उन्होंने कहा कि बच्चे की मौत के बाद ना तो सीएचसी फरह के स्टाफ ने ना तो इसकी सूचना पुलिस को दी और ना ही बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया, उल्टा मृत्यु प्रमाण पत्र देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। अब पीड़ित पिता ने मथुरा के जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और दोषी स्टाफ व डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम था मुनीश है, मैं फरह का रहने वाला हूँ साहब। मेरा एक ही बेटा था और वो मथुरा से पेपर देके जा रहा था। उसी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद में एम्बुलेंस से वो हॉस्पिटल गया, कोई ले गया जनता, और वो वहाँ डॉक्टर थे अंजलि बर्मन, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया और वो बच्चा रेफर के लिए रेफर कर दिया मथुरा के लिए, मतलब फरह के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है सीएचसी, उन्होंने रेफर कर दिया। एम्बुलेंस वाला लेने के लिए तैयार नहीं था बच्चे को और जबरदस्ती उसके हाथ पैर जोड़े कि भाई कैसे भी ले चल, पैसा वैसा ले गए, पर वो नहीं लेके आया था। जैसे तैसा वो लेके आया, स्वर्ण जयंती गेट पे छोड़ के और चला गया। हमने स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल में बच्चे को दिखाया तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। बच्चे के वहाँ हॉस्पिटल में फरह में सांस चल रही, बच्चा तड़पड़ा रहा था और वो अंजलि बर्मन थी, उसने उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, ले जा ले जा ले ऐसे करके उसको भगा दिया वहाँ से। और न ऑक्सीजन, वहाँ सिलेंडर थे, सबरी सुविधा थी, कुछ नहीं दिया उन्होंने। वहाँ से लेके फिर हमने अपनी संतुष्टि के लिए सिटी हॉस्पिटल लेके उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया कि बनी जी बच्चा मृत है। वहाँ से लेके आए हम, 8 दिन बाद फिर हम गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ऐसे गलती आपने क्यों करी, एक ही बेटा था। वो बोले बन गया था, कार्रवाई मत करो और आप जो चाहें वो हम करने के लिए तैयार है, पर ऐसे बात को एक ही नहीं दबा दो। उन्होंने वहाँ दबाने की वजह से हमें मृत घोषित वो सर्टिफिकेट दे दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया। उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने हमें बताई ना होता है, संबंधित पुलिस को भी सूचना नहीं, कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने सूचना हम तो ही ना था, हम ही ना था। तो बोर्ड फिर कैसे आपको सूचना मिली? हमें तो जनता ने बताई, अल्लाह मुझको फरह में। तो आप कहाँ पहुँचे? हम तो यहाँ आए सिटी हॉस्पिटल में। तो आपका बच्चा सिटी हॉस्पिटल में था? हाँ, सिटी हॉस्पिटल ले गया, वहाँ तो मृत घोषित हो गया। वो तो स्वर्ण जयंती पे ही मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने, फरह में जिंदा था बच्चा। उन्होंने कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं किया। हमने भाई अब क्या करें, तो उन्होंने हमें डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। फिर दूसरा पर्चा उन्होंने हेड इंजरी का और ट्रीटमेंट लिख के हमें दे दिया। फर्जी बन के यहीं की बातें दबाओ, कहीं कुछ मत जाओ, जबकि अंजलि बर्मन ने उसको रेफर कर दिया और एक मैडम रेफर कर रही है और उसी 2 तारीख में। और डॉक्टर रामगोपाल जो थे उस समय पे मौजूद नहीं थे, वहाँ वो प्रेजेंट नहीं थे और उन्होंने अपने बचाव के लिए और हमें बना के दे दिया जो कुछ कागज देने थे, वैसे फर्जी टाइप में बनी। चलो कोई बात नहीं, एक ही पर्चे पे था, गलत किया है, एक ही बेटा था, मुझे न्याय मिलना चाहिए, डॉक्टरों पे कार्रवाई होनी चाहिए था। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation.
And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.